से है हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में अंचल अधिकारियों यानी सीओ और राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कामकाज ठप पड़ गए हैं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब बिहार सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल अंचलाधिकारी और राजस्व सेवा के कई अधिकारी अपने मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से उन्हें मनाने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन प्रयास अब तक सफल नहीं हो सके हैं। हड़ताल का असर साफ तौर पर जमीन से जुड़े कामों पर दिखाई देने लगा है। राज्य के कई जिलों में अंचल कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जमीन के रसीद दाखिल खारिज, भूमि विवाद और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्गमन और जैसे जरूरी काम रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि हड़ताल के तीसरे दिन बुधवार को भी बड़ी संख्या में अधिकारी काम पर नहीं लौटे। इसके कारण बिहार के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में काम लगभग ठप पड़ गया। कई जगहों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन काम नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों की पूरी जानकारी जुटाई जाए और उसके बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि हड़ताल के तीसरे दिन बुधवार को भी बड़ी संख्या में अधिकारी काम पर नहीं लौटे। इसके कारण बिहार के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में काम लगभग ठप पड़ गया। कई जगहों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन काम नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों की पूरी जानकारी जुटाई जाए और उसके बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। उनके निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तुरंत सक्रिय हो गया है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि हड़ताल में शामिल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू अर्जन निदेशालय और चकबंदी निदेशालय के निदेशकों के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला समाहर्ताओं यानी डीएम को भी पत्र भेजा गया है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी 9 मार्च से हड़ताल पर है, जिसके कारण कई अंचल कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सरकार ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि कितने अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं, कितने अधिकारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहकर काम कर रहे हैं। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि यह जानकारी एक निर्धारित प्रपत्र में जल्द से जल्द विभाग को भेजी जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर अधिकारी जल्द काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार उनके खिलाफ वेतन रोकने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या अन्य प्रशासनिक कदम उठाने का भी विचार कर सकती है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। जमीन से जुड़े कामों के लिए लोग अंचल कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी न होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह हड़ताल ज्यादा दिनों तक चली तो जमीन से जुड़े मामलों में लंबित फाइलों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार की सख्ती के बाद हड़ताली अधिकारी काम पर लौटेंगे या फिर यह टकराव और बढ़ेगा। फिलहाल सरकार की नजर जिलों से आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय होगा कि हड़ताल में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बिहार में हड़ताली सीओ और राजस्व अधिकारियों पर सरकार का सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।